बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आने वाले तमाम तलबा और तालबात को खुश आमदीद कहा जाता है। मैं आपकी मिस हाफ़िज़ा नूरीन। आज हमने नया सबक शुरू करना है ताइफ़ का सफ़र। ताइफ़ के सफ़र से पहले मैं आपको इसमें बता दूँ कि इस सबक में क्या है। इसमें यह है कि जब नबूवत के 10वें साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो ख़ादम थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आपने ताइफ़ तक पैदल आपने सफ़र किया। ठीक है, उसके बाद ताइफ़ मक्का से 40 मील तक दूर था। जब आप वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के जो सरदार थे, अमीर तरीन सरदारों में से अब्दिया लैल बिन उमर और उनके जो दो भाई थे मसूद और हबीब से जाकर मिले। उनको आपने वो ताइफ़ के सबसे ज़्यादा पुरअसर और अमीर सरदार थे। आपने तीनों भाइयों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, लेकिन उन्होंने गरूर किया और इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर ताइफ़ से जाने लगे। तो उन तीनों भाइयों ने आपके पीछे नाउस बिल्ला लड़कों और गुलामों को लगा दिया। आवारा लड़के आपके पीछे लगा दिए गए जिन्होंने आपसे बदतमीज़ियाँ की, आपको बुरा भला कहा और आपके ऊपर पत्थर और मिट्टी के डेले बरसाए। आपके जूते खून से भर गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु आपको उनसे बचाते हुए खुद भी ज़ख्मी हो गए। ताइफ़ के आवारा नौजवानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदमाशों के इन ग्रोहों से बचते बचाते शहर से बाहर निकल आए। ताइफ़ शहर से बाहर उन्होंने आपका ताक़ुब किया 3 मील तक। उन आवारा लड़कों ने आपका ताक़ुब किया 3 मील तक। ताक़ुब का मतलब होता है पीछा करना। फिर उसके बाद आप ताइफ़ शहर से बाहर एक बाग मक्का के एक रईस रबिया का था। उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो लिहाजा अरबी शराफत, हमदर्दी और मेहमानवाजी के जज्बे के तहत उसने अपना एक ईसाई गुलाम उदास के हाथ अंगूर के खोशे भिजवाए। उदास ने एक थाल में अंगूरों के खोशे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो अंगूर खाना शुरू किया। तो उदास ने कहा कि ये जुमला आपने अदा किया, इस शहर के बाशिंदे नहीं बोलते। आपने पूछा कि उदास से पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा मज़हब क्या है? उसने कहा कि मैं नसरानी हूँ और नैनवा का बादशाह हूँ। तो आपने फरमाया अच्छा तुम इस नेक शख्स यूनुस बिन मता के हम वतन हो। उदास ने पूछा आप कैसे जानते हैं? आपने फरमाया वो मेरे भाई और नबी हैं, वो मेरे भाई और नबी थे, मैं भी नबी हूँ। ये अल्फाज सुनकर उदास ने झुक कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और पैरों को चुम्मा और वापस चला गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पैर चूमने के बारे में उत्बा बिन रबिया के सवाल पर उदास ने कहा कि उस रोए ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई और इंसान नहीं। आपने ऐसी बात बताई जो सिर्फ कोई नहीं जानता, कोई नबी जानता है और बता सकता है। ये ताइफ़ के सफ़र में है। इसकी पढ़ाई में अब देखें आप कि नबूवत के 10वें साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ादम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा पैदल ताइफ़ तशरीफ़ ले गए। ताइफ़ मक्का से तकरीबन 40 मील दूर एक बड़ा शहर है। इस ज़माने में ताइफ़ के रहने वाले खाना काबा में रखे हुए बड़े बुत लात की पूजा किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ जाने की वजह ये थी, एक तो वहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया जाए और इस्लाम की तबलीग की जाए, और उसके साथ साथ ताइफ़ के बाअसर लोगों की मदद हासिल की जाए कि वह मक्का के लोगों को मुसलमानों पर मुजालम करने से रोकें। लेकिन वहाँ पहुँचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ताइफ़ के लोग भी कुरैश मक्का के हमदर्द हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ के सरदारों अब्दिया लैल बिन उमर, उसके दो भाइयों मसूद और हबीब से जाकर मिले, जो ताइफ़ के सबसे ज़्यादा बासर और अमीर सरदार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों भाइयों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और बताया कि वो अल्लाह के रसूल मबूस किए गए हैं, तो उन लोगों ने इंतहाई गरूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया, इनकार कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर ताइफ़ से जाने लगे तो उन तीनों भाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शहर के आवारा लड़कों और गुलामों को लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बदतमीज़ी की, आवाज़ें कसी और बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर और मिट्टी के डेले बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते भी खून से भर गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों से बचाने में मसरूफ़ थे और इस कोशिश में वो भी ज़ख्मी हुए। ताइफ़ के वारा नौजवानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदमाशों के इन ग्रोहों से बचते बचाते शहर से बाहर निकल आए।
लेकिन उन लोगों ने शहर से बाहर भी 3 मील तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया, लेकिन वहां मौजूद एक बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पनाह लेने के बाद वो हजूम वापस चला गया। बाग में एक दीवार के साए में बैठने के बाद आपने अल्लाह ताला से मदद के लिए दुआ फरमाई। ताइफ शहर से बाहर वो बाग मक्का के एक रईस रबिया का था, जहां उसके बेटे उत्बा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी हालत में आते हुए देखा। लिहाजा अरबी शराफत, हमदर्दी और मेहमान नवाजी के जज्बे के तहत उसने अपने एक ईसाई गुलाम उद्दास के हाथ अंगूर के खोशे भिजवाए। खोशे होते हैं, गुच्छे भिजवाए। उद्दास ने एक थाल में अंगूरों के खोशे लेकर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूर खाना शुरू किए तो उद्दास ने कहा कि ये जुमला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया इस शहर के बशिंदे नहीं बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उद्दास से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा मजहब क्या है? उसने कहा, मैं नसरानी हूँ और नैनवा का बाशिंदा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम उस नेक शख्स यूनुस बिन मता के हम वतन हो? उद्दास ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि यूनुस बिन मता कौन था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई और नबी थे, मैं भी नबी हूँ। ये अल्फाज सुनकर उद्दास ने झुक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और पैरों को चूमा और वापस चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पैर चूमने के बारे में उत्बा बिन रबिया के सवाल पर उद्दास ने कहा कि उस रोए ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई और इंसान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात बताई है जो सिर्फ कोई नहीं जानता, जो सिर्फ कोई नबी जानता है और बता सकता है। ठीक है, इसमें अब देखें सवाल आ सकता है, ताइफ मक्का से कितने मील दूर है? 40 मील दूर है। ताइफ के सरदारों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ किस किस से मिले? सरदार अब्दिया, लैल बिन उमर और 2 भाई मसूद और हबीब से मिले। उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया? उन्होंने आपके पीछे आवारा लड़के लगा दिए जिन्होंने आपके ऊपर पत्थर मिट्टी बरसाए। ठीक है, आपके साथ ताइफ के सफ़र में कौन था? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। आपकी मुलाकात किससे हुई? उद्दास से हुई। इस तरह ये सारे आपने अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, आगे देखें दर्जन सवालात के जवाबात। पहले 2 सवाल हमने आज करने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ की वजह क्या थी? हमने देखा पढ़ाई में कि वहाँ ताइफ की वजह आपके नोट्सों में आपको जवाब मिल जाएंगे, यहाँ पर लिखे हुए मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम और इस्लाम की तबलीग दी जाए, उसके साथ साथ ताइफ के बासर लोगों की मदद हासिल की जाए। क्या वजह थी? वहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम और इस्लाम की तबलीग दी जाए, उसके साथ साथ ताइफ के बासर लोगों की मदद हासिल की जाए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में किन लोगों से मुलाकात की और उसका क्या नतीजा निकला? अब्दिया लैल बिन उमर और उसके भाइयों मसूद और हबीब से जाकर मिले। उन्होंने गरूर से आपकी बातों को मुस्तरद कर दिया, इनकार कर दिया। किन से मिले और नतीजा क्या निकला? अब्दिया लैल बिन उमर और उसके भाइयों मसूद और हबीब से आप मिले और उन्होंने गरूर में आकर आपकी बातों को मुस्तरद कर दिया, आपकी बातों से उन्होंने इनकार कर दिया। बेटा ये आपके 2 सवाल हैं जो आपने याद करने हैं और आपने अपनी बुक के अंदर सफ़ा नंबर 46 पे ऊपर लिख लेने हैं। ठीक है, ये आज आपका काम है। सवाल नंबर 1 और उसके 2 जूज़ हैं, 2 लर्न प्लस राइट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।